जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। आ रही है आपकी आवाज़? क्लियर। चलो, सही हो गया। अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम किया क्या था बता सकते हैं? आज क्लास है कि वीपी की है ना? हाँ VP। वीपी की सर एआई? वो मैंने एक चीज़ पूछनी थी। मैं सर वो रजिस्ट्रेशन वाला कर रहा था, तो उसके अंदर जो डेट टाइम पिकर है उसकी आउट ऑफ रेंज वैल्यू आ रही है। मतलब अगर वहाँ पे मैंने डेट एंड टाइम सेलेक्ट किया है और यहाँ से जब मैं फेच कर रहा हूँ तो डॉट वैल्यू मैंने उसका वो दिया है, एक्सटेंशन दी है। तो बाकी तो वो नहीं, वो उसी में प्रॉब्लम कर रहा है कि आउट ऑफ रेंज वैल्यू आ रही है आपके पास। अच्छा, तो अभी है पास ओपन हुआ है तो दिखा दो ताकि बाकियों को भी आइडिया हो जी सर, जाएगा। मैं दिखाता हूँ सर। ये मैंने शेयर स्क्रीन का ओपन कर दिया। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन है पूछना चाहे तो पूछ सकता है, फिर मैं ज़रा आगे काम स्टार्ट करता हूँ। एसक्यूएल में पिक्चर दो दो तरीके हैं जो जैसे पिक्चर डेटाबेस में सेव हो जाती है। एक तो ये आप डाटा टाइप इमेज रखो, जिसका इंट होता है, वार चार होता है। ठीक है, इसका एक इंट वो भी होता है, इमेज भी होता है डाटा टाइप। ठीक है, तो आप इमेज से भी सेव कर सकते हो। या दूसरा तरीका ये है कि आप वार चार ही रखो और बैक एंड पे ना वो पाथ सेव कर दो उसके अंदर। ठीक है, तो आप डेटाबेस में पिक्चर सेव भी करते हो और रिट्रीव भी करते हो, दोनों काम ये मैंने भी आपको देने हैं, कराने हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं यहाँ इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा। अच्छा, तो मेरे पास ना ग्रुप ऑलरेडी प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो है ना मेरे पास। अच्छा, एक मिनट वेट कीजिएगा, जरा मेरी कॉल आ रही है, फिर मैं उससे बात करता हूँ।
अच्छा, ये मैंने आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर दिया है, ठीक है, स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों को। ठीक है अभी। अच्छा, आपको आवाज क्लियर आ रही है या कोई कम ज्यादा तो नहीं है? ये सर क्लियर आ रही है। अच्छा, इसका मतलब कल भैया नेट का इशू था, क्योंकि आज भी वही सेटअप है। ठीक है, तो वो मैंने किया है, क्या कहते हैं, हैंड फ्री भी वही है, लैपटॉप चीज़ें सारी वही हैं। वो शायद वो नेट की चीज़ें ज़्यादा यूज़ में था, इसलिए आवाज़ शायद आपको सही नहीं आ रही होगी। अच्छा, तो किसी का क्वेश्चन है? हाँ, वो क्या कह रहा था, हाँ, यासिर मौजूद हो? आप कुछ दिखाने लगे थे और एक दूसरा तल्ला कोई बात कर रहा था। जी सर। अच्छा, वो टेबल वाली, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गया। सर वो मैंने आपको प्रॉब्लम दिखाने दी, आपने कहा था स्क्रीन शेयर करें, तो फिर आपकी कॉल अच्छा आ गई। चले, हाँ, ये स्क्रीन शेयर करो, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, एक तो उससे पहले, स्क्रीन शेयर करने से पहले जरा मैं अनाउंसमेंट भी करने था, मुझे अभी याद आई है। वो जी ये सर। है कि ग्रुप जो है ना मेरे से कुछ ले ले लेंगे, ठीक है, ये लोग ना, क्योंकि अलाउ ही 24 बच्चे हैं, ठीक है मुझे। तो उसमें जिन्होंने मुझे 24 ने पहले कहा था, डेफिनेटली मैं नहीं कोई फिर करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बाद सर में। ओवरऑल 24 या मतलब हमारी क्लास में से 24? ओवरऑल 24, ठीक है। ठीक है सर। तो जो तो पहले आए थे उनका नाम ऑलरेडी लिस्ट में पहले था, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था, ठीक है, वो तो आ ओके सर। जाएंगे। लेकिन अब जो बाद में आए हैं वो अनफॉर्चुनेटली मुझे बाकी टीचरों को देना पड़ जाएगा, ठीक है, चाहते हुए या ना चाहते हुए, एक अलग बात है, ठीक है। ठीक है तो सर। उसका फिर सीन ये है कि ऑफिशियली ना नाम उनका का आप काम बेशक मेरे ग्रुप में लेके करें, ठीक है, ये मैं ठीक है काम कर सर। सकता हूँ। सर आप फिर बता दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए। सर कोशिश तो तो पहले आपको आपको आज पता लग जाएगा, ठीक है। यस सर, ठीक तो है। वो माइट भी पॉसिबल शायद रैंडमली करें या ओके। ऐसे करें, तो वो देखते हैं इसका क्या है। लेकिन फिर भी जिन्होंने काम करना हो ना मेरे साथ, वो ऑफिशियली तो चले जो बंदा भी हो सुपरवाइजर, लेकिन अगर मेरे साथ काम करना चाहते हैं ना, तो बेशक मेरे ग्रुप में रहेगा, मैं साथ साथ कराता रहूंगा, आप करते रहिए। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, यस सर। ये से उनके लिए नहीं कह रहा, पूरी क्लास की बात कर रहा हूँ। ये मतलब ये ना हो कि आप लोग समझते रहे कि जो मेरे साथ थे मैं उन्हीं के साथ बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, पूरी क्लास के साथ बात कर रहा हूँ। अगर वो फिर भी ऑफिशियली जो मर्जी है सुपरवाइजर, अगर मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरा ग्रुप है एक, उस पर बेशक आ जाएगा, मैं करा देता हूँ। मुझे इससे गर्ज नहीं होती कि मैं किसी का सुपरवाइजर हूँ या नहीं, ठीक है। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जितने भी आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। ठीक है सर। सर वैसे आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं अभी टोटल? यार मेरे पास टोटल पहले 87 थे, इतने किसी के पास जी नहीं सर। है। फिर अब मैंने जी कम जी किए हैं सर। कुछ, तो 61 हुए हैं। तो अब मैंने ये कहा कि वो भी कह रहे हैं कि चलें 24 सब 25। 2-3 हमारी क्लास के रख लीजिएगा, कोई कोशिश अब करें इसका आप। मैं कुछ कह नहीं, कौन आते हैं कौन मेरे पास नहीं आते, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं अब फेवरेटिज्म अगर मैं कहूंगा मैं ये ग्रुप रखूं, ये रखूं, ये रखूं, तो फेवरेटिज्म हो जाएगा। तो जी बाकी जी कहेंगे सर। सर जो है इनको मतलब कह रहे होंगे कि ये अच्छे स्टूडेंट, ऐसी बात रखी नहीं है। मेरे नज़दीक सारे ठीक है ठीक हैं सर। जो मेरे पास, ठीक है। मैं इस चीज़ की नहीं ठीक है सर। कहता कि ये मेरे नज़दीक लायक हैं तो ये ऐसे, सारे मेरे नज़दीक एक ही जैसे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी मेरे पास आते हैं वो तो चलो आ जाएंगे, जो नहीं आते ना, तो वो बेशक मेरा ग्रुप ज्वाइन करें, वहां से काम सीख लिया करें, बेशक मेरे से ही सारा काम करें, ठीक है। तो बाकी जैसे जो जो सुपरवाइजर होंगे मैं बता दूंगा कि मैंने ये मॉड्यूल दिया, वो मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा उनके साथ, ठीक है। वो ठीक है मैं सर। जानू मेरा अगर मेरे साथ काम करते हैं ना, ऑफिशियली सिर्फ नाम उनका होगा, काम आप बेशक मेरे साथ करें, चाहे पूरी क्लास आ जाए, चाहे एक आ जाए, ये आप लोगों की मर्जी है, चाहे कोई भी ना है, ठीक है। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा। अच्छा, सर ये होगी ये पहली बात। भी पॉसिबल है कि हमारी क्लास में से कोई भी ना हो आपके पास, ये भी पॉसिबल है? सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। यस सर ये सर। सारी पॉसिबिलिटीज इन दोनों स्टूडेंट्स के साथ ही क्यों हो रही हैं? नहीं, हमारे साथ भी हो रही है, ठीक है। हमारे साथ इस तरह हो रही है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है BScs की, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इतना ही बताना चाहूंगा। वो तो इतने माठे किस्म के स्टूडेंट हैं, उन्हें रन करने के लिए बताना पड़ता है। अगर वो हमारे ग्रुप में आ गए तो हमारे साथ भी मसला बन सकता है, ठीक है। तो टीचरों के साथ भी यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये बात है, तो सर ये डिसाइड लेकिन कौन फिर भी, करेगा कि किसके पास कौन जाएगा? सॉरी, ये डिसाइड कौन कर रहा है सर? सर ये डिसाइड कौन कर रहा है कि किसके पास किसने जाना है?
ये कैसे कोई कुरानंदाजी होगी, कैसे डिसाइड होगा? ये कुरानंदाजी होगी, समझे आप? ये कुरानंदाजी होगी यस कौन से सर 24? सही है। ठीक है, या जो पहले आए थे ना हम सर सुपर हमारे पास अमूमन वो करते, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह ये है, थोड़ी सी सीन सारा ये है। लेकिन मैं अगेन ये बता रहा हूँ, जिस टीचर के पास भी आप लोग ये, ठीक है, उससे मैं खुद बात कर लूँ, क्योंकि मेरे पास ही काम सिर्फ कागजों पे नाम उनका होगा, बाकी आप सारे काम मेरे से करें। प्रेजेंटेशन भी मुझे दे देना, ठीक है, काम भी मेरे पास का, सारा कुछ मैं मैनेज कर दूंगा, बस कागजी कार्रवाई उन्होंने करनी होगी। ठीक है, ठीक होगी आमीन, बात। अल्लाह करे ऐसा हो जो मान जाए। ओके सर, ठीक है फिर। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि सुपरवाइजर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये मैं सबको ये कह रहा हूँ, सिर्फ आपको नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे पास कौन स्टूडेंट आएंगे कौन नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर किसी ने भी आना हो, ठीक है, कागजी कार्रवाई और गलत चीज है। अगर किसी ने वाकई काम करना हो, मेरा ग्रुप बेशक ज्वाइन कर ले, लेकिन इसके लिए मैं क्लासेस लेता हूँ, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात बतानी जरूरी थी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जो भी है मेरे ग्रुप में ज्वाइन करे। उस टीचर को भी मैं बता दूंगा कि ये मेरे साथ ही हैं। ठीक है, उन्हें ये भी कह दूंगा, चले नंबर भी मैं लगा दूंगा, क्योंकि काम मेरे पास करें, मुझे पता होगा कौन काम कर रहा है कौन सर नहीं कर क्या रहा। टीचर मान जाएंगे वो ऐसे? मैं जानू, मेरा काम जाने, इतना सर तो मैं क्योंकि कर होता सकता है हूँ। ना सर, ये भी होता है ना, हर टीचर से सर बनती भी नहीं स्क्रीन होती शेयर ना, कर तो लो। सर ये तो प्रॉब्लम होता है। नहीं नहीं, वो मैं जानू, मेरा काम जाने। हाँ जी, अलाउ है आपको। ठीक है, वो मैं जानू, मेरा काम जाने, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यस सर। ठीक है, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ये भी हो सकता है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, मैं उसके साथ भी अटैच टीचर को, हम दो का एक ग्रुप बना ले, टीचर भी। ठीक है, तो मिलके काम कर ले, वो मेरी जिम्मेदारी है। ये एटलीस्ट आप लोगों के साथ में काम कर सकता हूँ। समझ आ गई बात की? सर ये इशू आ यस रहा है, सर। एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द कन्वर्जन ऑफ वर्चर डेटा टाइप। अब वहाँ पे सर वर्चर नहीं है, वहाँ पे डेट एंड टाइम है, पर यहाँ पर ये वर्चर दिखाई आप दे रही मुझे क्यूरी दिखाओ। ठीक है, इसलिए किसी ने परेशान होना नहीं है, ये मैं आपको पहले कह रहा हूँ, और मैं हैंडल सारा कुछ मैं ही करूंगा। तो लिहाजा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी के कागजों में कोई और होगा, यहाँ मैं खुद ही साथ से देख लूंगा। ठीक है, तो इसलिए जिसने भी आना हो तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी। तो ये तो होगी ना डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू। अब आप डेटाबेस ओपन करो। ठीक है, नीचे ले आए, सर। ये यहाँ पे डेट एंड टाइम आ रहा है। डेट का डेट एंड टाइम है। ठीक होगी बात, यहाँ पे डेट टाइम लिखा है, वहां हुआ है। ठीक है, वापस आ जाना, कोड पे वापस आ जाओ। ठीक है, मैं ये देखना चाहता था। अब आप ऐसा करें, ये जो डेट टाइम पिकर है, इससे पहले लिखो कन्वर्ट डॉट, यहीं पे सर। हाँ इससे पहले यहाँ कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम कर दो, उसके अंदर ये वैल्यू पास कर ठीक है दो। सर। कन्वर्ट की क्लास का सी कैपिटल होता है, ये उसके बॉस को प्रॉब्लम आए हो, हमारे पॉसिबल। डॉट यहाँ होगा टू डेट टाइम। ठीक है, इसके अंदर ये पास करते हैं डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू। ठीक है, अब कंपाइल करके रन करके एंट्री करें। अच्छा, किसी और का भी कोई क्वेश्चन है पूछना चाहे पूछ सकता है ये तब सर तक। असाइनमेंट से रिलेटेड सर सर पूछना है। ये दोबारा सर वही आ रहा है, मैं एक मिनट, इसको मैंने शायद बिल्ड नहीं किया। नहीं, बिल्ड तो आप बेशक रन करते तो पहले बिल्ड ही होता है। ओहो, पता नहीं आप सर। सर खाली क्यों कर रहे हो? सर वो खाली का ये है कि मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि खाली भी नहीं, हो एंट्री जाता है करो, ना एंट्री एंट्रीज करो के। आप, एंट्री करो ठीक आप। है सर। डेट टाइम नल तो नहीं होती ना, डेट टाइम का कोई ना कोई प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ठीक है सर, मैं सर एंट्री अच्छा, कर लेता डेट हूँ सर सर, टाइम तो वो मैंने नीचे एंट्री डेट टाइम करके पिकर आपने देखा यूज था। किया हुआ है ना, आपसे डेट टाइम पिकर यूज किया हुआ है आपने। ठीक है, ठीक है, हमने ऐसे की हुई है सिलेक्ट डेट टाइम। सर ये तब भी मतलब मैंने सर पहले ये करके देखा था ना, तो अच्छा, उसके जाके साथ दीजिए ना भी। वार चार डाटा टाइप टू डेट टाइम, डाटा सर टाइप। यही चीज मुझे वो कर रही है कि वहां पर मैं डेट या यहाँ पे वार्चर ये दिखाया हुआ ऊपर है एक मिनट, जो। आप एक मिनट ऊपर करो, ऊपर करो एक मिनट, थोड़ा सा थोड़ा सा और ऊपर ले कर लें।
ऊपर इनिशियल कैटलॉग में देखना चाहूंगा वो क्या है। सर यहाँ पर ये आपने कनेक्शन से कुछ नहीं गेट किया, जैसा मैंने बताया था टूल में जाके। जी सर, जी सर उसी तरह कनेक्शन स्ट्रिंग ठीक है सर, मतलब ये कनेक्शन उसी नहीं मैं इनिशियल कैटलॉग देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, टू डेट टाइम, टू डेट टाइम। मैंने सर ये देखा है, काफ़ी जगह सर्च भी किया, पर पता नहीं क्या इशू है इसका। कन्वर्जन ऑफ व्हाट्सएप टेक्स्ट। आप ऐसा करो ना, दोबारा आओ इधर क्यूरी के अंदर ही वापस आओ। जी सर, ठीक डे है, टाइम पिकर। हाँ डे टाइम पिकर में यहाँ जो है ना, आप डबल कोड को जो है ना वो कर दो, खत्म कर दो। नहीं, सिंगल कोड खत्म करता है, डबल कोड खत्म करता है, आई थिंक सो। दोनों में से कोई कोड खत्म करो, डबल कोड या सिंगल कोड। हाँ ये डबल कोड एंड कर दो, नहीं सिंगल कोड एंड करने पड़ेंगे, सिंगल कोड। ठीक है, सिंगल कोड आप खत्म करें। ठीक है, अब जरा एंट्री करना, क्योंकि डबल कोड जो है ना वो वार 4 को भी कंसिडर बाद दफा कर जाते हैं। ठीक है, वैसे डमी इंटरेस्ट का क्या तो फिर देखना पड़ेगा कि यार ऐसा आया क्यों है, हालांकि तो भी डेट टाइम है। ज्यादा संग 50 किलो हो रहे हैं। हाँ सर अभी चेंज हो गया क्या क्या बता रहा है सर, अभी आपने? एडिशन इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर 12। आपने डेट अब टाइम वो क्या सेलेक्ट की थी? नियर, वो एक मिनट पढ़ने दो। सर मैंने रिमूव कर नियर 12 सर आ रहा नहीं था, ये है सर इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर 12, ये एरर आ रहा था, एक्सेप्शन फ्रॉम। नहीं, आप ये येलो वाले पे लेके आओ ना, जहाँ एग्जीक्यूट ऑन क्यूरी येलो में नहीं है, इसके ऊपर लेके आओ ना, यहाँ पूरा नहीं पढ़ा जा रहा। हाँ ये इधर आएगा, ये नीचे बटन है इसके ऊपर। अच्छा ये कह रहा है इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर 12 क्या चीज है, 12 डॉट आ रहा है। दोबारा उधर सिक्योरिटी पे आइएगा। ठीक है, यहाँ 12 आ रहा है, तो आप यहाँ से ना वो भी एंड कर दो, क्या कहते हैं, प्लस का साइन खत्म कर दे आप। तो अभी तो सर एरर है। प्लस व्हाट्सएप डेट एंड टाइम डेट टाइम रखना पड़ा, क्यों? क्योंकि डेट टाइम की आपने ना अगर वार 4 रखोगे ना, तो आपने चीजें अगर सब्ट्रैक्ट करनी होगी ना, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? डेट वैसे सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, प्लस रहने दो, डबल कोड से एक मिनट आओ, क्योंकि ये एरर प्लस रहने, ये डबल कोड से हटा देना, और डबल कोड से हटाते तो फिर डेफिनेटली प्लस भी हटाना सर पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज आ रही है। ठीक है, ये चीज तो आएगी लाजमी। सर इसको मैं एक दफा आप नहीं दोबारा आपने बात तो पहले अपने डेटाबेस में चीजें वार 4 तो नहीं रखी थी पहले? सर मैंने एक दफा मतलब टेबल बनाया था, उसके अंदर भी ये इशू था, फिर मैंने वो टेबल डिलीट करके दोबारा से क्रिएट किया था और दोबारा से कनेक्शन इसके साथ किया था। नहीं वो बात सर आपकी मैं ठीक, जी सर, वो बात आपकी ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने जब ये टेबल बनाया था, ये वाला जिससे भी काम कर रहे हो, तो पहले जी आपने सर। डेट टाइम की जगह वो तो नहीं रख लिया था, वार 4 तो नहीं रख दिया था? सर मैं भी मैंने किया क्योंकि मुझे ये इशू आया था, तो मैंने खुद से आप दोबारा हटाने की कोशिश डेटाबेस की ओपन थी। करो, दोबारा डेटाबेस ओपन करो। ठीक है सर। ठीक है, सर आपने क्या ये करना है, यहाँ डेट टाइम है ना, डेट टाइम है, जी सर। ये यहाँ लॉगिन है, क्या इसके ऊपर राइट क्लिक करके ना इसे दोबारा, अच्छा सेव तो ऑलरेडी हुआ है। सर मुझे लग रहा है कि हम कैपिटल स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर रहे हैं, बिकॉज लॉगिन का मैंने एल देखा है, वो इनका यहाँ पे देखे नेम एल जो है वो कैपिटल है, वहाँ ने स्मॉल रखा हुआ है। अगर वो चेक करें तो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम ये चीजें निदम मैंने सारी तकरीबन देखी है, उसके साथ भी चेक ये करो, हो सकता है नहीं है। स्पेलिंग इधर मिस्टेक हो। हाँ, क्योंकि ये एल देखें स्मॉल है। हाँ ये गलती भी है ऐसा ना, किस तरह के प्रॉब्लम्स आए हैं ना, इस वजह से मैं कह रही हूँ। ये लाजमी नहीं है, ये आप ठीक कह रही हैं।
ये सब बिल्कुल फिर मैं करती थी, मेरा ठीक हो जाता, क्योंकि मैंने किया ऐसे, मेरा ठीक हो गया सारा ये डेट टाइम, मुझे कोई इशू नहीं आया। नहीं आप सिलेक्ट ना करो यूं, हाँ यूं यूं सिलेक्ट करो, ठीक ठीक है। है। अब ये खाली हाईलाइट किया, अब ये 21 जाएगा। और ये वही सिंटेक्स का अभी आपने वो कुछ। वैल्यू सिलेक्ट की है ना, डेट टाइम पूरा सिलेक्ट किया हुआ, खाली एक चीज ना सिलेक्ट करो ना। इनका सिंटेक्स ठीक में है ये सर। 12 आ रहा है ना। सर या तो अभी फिर मैं आप क्लास ले लें, अभी ये क्लास का चलें टाइम ये वेस्ट देखते हो हैं, रहा ये होगा। करें इसके बाद, चलें ये करो, इसके बाद सर देखते हैं। रजिस्टर कर दो रजिस्टर अब, सर वो बगैर सेलेक्ट किए। क्योंकि अलाउ नल तो किया होगा ना आपने। जी जी सर। अच्छा अब अगर ऐसे एरर आपको ना मिल रहे हो ना, मैं आपको एक हाल बताता हूँ, ठीक है। जी ये अब सर। सबके लिए है, अगर ऐसे एरर ना मिल रहे हो ना तो ये थोड़ा बैक करें। अब यहाँ ये एरर आ रहा है ना, ये इंसर्ट इनटू लॉगिन, इसके ये देखिए यहाँ ग्रीन सा निशान नहीं है अब आपका, ग्रीन सा, इसके साथ जी ये जी देखिए सर। कोई शेडेड सा एरिया, यहाँ क्लिक कर देना तो सर आपकी वो कौन बॉल सा सी है बन जाएगी, रेड बॉल बन जाएगी। ये आप थोड़ा सा कर्सर पीछे ले आओ, और थोड़ा सा पीछे ले आओ, थोड़ा लेते आओ, सर? यहाँ 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 बैक जी करो, बैक जी करो, सर। और बैक करो। सर यहाँ यहाँ पर बैक सर। ऊपर नहीं, लेफ्ट पे लेके जाओ। ठीक है यहाँ सर। मैं बताता हूँ, यासिर लेफ्ट पे लेके जाओ। ये जो आपका, सर ये जो जी ग्रीन जी सा बना सर। हुआ ना क्यूरी के साथ पीछे, सर इसकी बात कर रहे हैं ना सर आप? हाँ इसका थोड़ा सा और पीछे करो, कर्सर थोड़ा और पीछे करो, इस जी शेडेड सर। एरिया के ग्रीन से जो जी जी पीछे सर। है, जी ग्रीन सर से जो यहाँ। पीछे, ये यहाँ यहाँ क्लिक कर दो। अब यहाँ पर रेड बॉल बन जाएगा, ठीक है। जी सर। जब रेड बॉल बनी, ये सबके लिए बता रहा हूँ, अगर गलती ना पकड़ी जाए तो आपने ऐसे करना है, क्यूरी वाले लाइन पे ये रेड बॉल लगा लें और इसी का क्लिक करेंगे तो रेड बॉल बनेगी, ठीक है। ये जो हल्का सा शेडेड एरिया होता है। जी अब जी आप कर दो स्टार्ट, ठीक है, रन कर दो, ठीक है। अब जब आप रजिस्टर। रन करेंगे ना, हाँ जी ओके सर। ओके रजिस्टर कर दो, कर दो। अब यहाँ आपने वैल्यूज मैंने देनी है, अल्लाह के दोबारा रोक के दोबारा रन सर करो, वैल्यूज भी देनी है। अब ठीक आप है सर। देखोगे सर कि वो अब आप चेक करोगे इसका फ्लो क्या आ रहा है, हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, डमी वैल्यू देते हो क्योंकि वार 4 है ना, लाजमी नहीं @ का साइन है, ठीक है। ठीक है ठीक है, सर। आगे देता हो, डमी वैल्यूज देते हो। सर एड्रेस ये सिलेक्ट कर ठीक, लो या अब ऐसे ही रजिस्टर रहने? पे नहीं सिलेक्ट करना, ये जो है ये यही है, ठीक है सर। पूरा ठीक आना है सर। चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो येलो लाइन है ये एग्जीक्यूशन में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप ये डिबग में जाएं, ठीक है, बिल्ड के साथ डिबग है मेन्यू बार में ऊपर ना, ठीक है, ये जी सर। डिबगिंग कहलाती है। इसमें देखें स्टेप ओवर जो है ना F10 यूज होता है, ठीक है। अब आप सिर्फ F10 दबाएंगे ना, F10 सिर्फ F10 जी की, सर। हाँ, तो अगली लाइन पे चला जाएगा, दबा क्लिक कर दो। अब आप जी सर। क्यूरी जहाँ लिखी हुई ना क्यूरी, उसके ऊपर जी कर्सर खाली लेके जाओ, स्ट्रिंग के साथ सर ही यहाँ आगे पर। क्यूरी, स्ट्रिंग के साथ जो क्यूरी है, वेरिएबल जो क्यूरी है। अब यहाँ चेक जी सर। करो जो आपके पास आ रही है वैल्यूज का ठीक लिखी आ रही है, इंसर्ट देखो डबल कोट्स के अंदर है, इनटू लॉगिन है, आगे यूजर रखी रखो, जी ठीक है। सर। आगे यूजर नेम इसी तरह ही है, ईमेल भी सही है, पासवर्ड भी इसी तरह है, एड्रेस भी सही है, रोल भी सही है, जेंडर डेट्स हैं, वैल्यूज वो भी इसी तरह ही हैं। हाँ अब आप देखें मेल, अब डेट टाइम पिकर में अगर आप चेक करें ना, जी डेट सर। टाइम पिकर में तो देखो सिंगल कोट उसमें नहीं आ रहे, जी जी सर। नहीं आ रहे ना। चलो देखते हैं क्या ये एरर है। अब अगेन F10 दबा दें, ठीक है, F10 कनेक्शन दबा ओपन रहे है, सर। ठीक है, आगे जान दो, आगे कर दो, अगेन F10 दबाओ। तो क्यूरी हमारी जो है वो तो सिंगल कोट उसमें मिसिंग आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 12 के नजदीक नजदीक गलती है। अब दोबारा आप चेक करें तो हमारी चीजें कहाँ आ रही हैं, जो आपने टाइम रखा है ना कि टाइम कंकैट नहीं हो रहा, जहाँ 12 जी आया ना सर। टाइम का, ठीक है, जी सर। वहां प्रॉब्लम हमारी आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है वो भी आप डबल कोट्स के अंदर जाके से लिखे, बाकी सारे सिंगल कोट्स के अंदर आ रही है ना। अब दोबारा क्यूरी में वापस आए, स्टॉप कर दूं सर? हाँ इसे रोक दो, तो हमारा प्रॉब्लम वहां ही है, क्योंकि क्यूरी बाकी ठीक है। आप इसका वैल्यू चेक कर सकते हैं, बाकी भी सबके ऊपर सिंगल कोट था, लेकिन डेट टाइम के ऊपर सिंगल कोट नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ सिंगल कोट डालें, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, यहाँ सिंगल कोट डालें, एंड में भी सिंगल कोट डालें, जी सर। ठीक है। ये हटा दूं अब सर? दोबारा रन कर दो, अब रेड। दोबारा रन कर दें, ठीक है। अब डीबगर बेशक लगा के दोबारा रन कर दें, डीबगर लगा के रन करें, ठीक है। ये इससे आपकी बहुत ज्यादा चीजें, रन करो पहले, रन
इससे आपके बहुत ज्यादा एरर रिमूव हो जाएंगे और आपको पता लगेगा कौन कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। जो लाइन येलो होती है वो अंडर एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, अब ये बात याद रखनी है। तो 12 कहाँ था, टाइम में आ रहा था। ठीक है, हाँ रजिस्टर करता हूँ। अब अगर एक्सेप्शन आती है तो देखते हैं कि 12 पे दे रहा है 13 पे दे रहा है। अब ये लाइन अंडर एग्जीक्यूशन है, F10 दबाओ, F10 दबा दो, F10 दबा दो। ठीक है, अब क्यूरी वाले पे लेके आओ कर्सर। ठीक है, अब जरा चेक करें आपका ये पीएम वाली चीजें सारी यहाँ आ रही हैं। अभी देखें वाई सिंगल कोट्स के अंदर है, ए सिंगल कोट्स के अंदर, फिर ए सिंगल कोट के अंदर है, 13 सिंगल कोट के अंदर है, यूजर सिंगल कोट के अंदर है, मेल सिंगल कोट के अंदर है, टाइम भी सिंगल कोट के अंदर आ गया। अब तो ऐसे यार नहीं आना चाहिए। आगे करें, F10 आगे करो। अब देखना पड़ेगा, अगर अब यार आता है तो क्या इसमें इश्यू आ रहा सर, है। ये क्लोज के बाद जो आगे जा रहा है ना यहाँ पर, ठहरो 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 ठहरो, क्लोज ये मसला है ही नहीं यहाँ। ये आ रहा है कन्वर्जन ऑफ वारचार डाटा टाइप टू डेट टाइम डाटा टाइप रिजल्टेंट आउट ऑफ रेंज। ये तो नहीं होना चाहिए था, वारचार तो यहाँ डेट टाइम है, यहाँ वारचार तो नहीं है, डेट टाइम ही है। व्यू डिटेल में आना, एक मिनट, व्यू डिटेल में एक्शन से नीचे नीचे आ जाओ। ये व्यू डिटेल, कन्वर्जन ऑफ वारचार डाटा टाइप टू, एक मिनट मैं जरा ये नेट पे चेक करता हूँ ये एरर फिर और किस तरह रिमूव हो सकता है। कन्वर्जन ऑफ, मुझे एरर आप बोलते जाना कन्वर्जन, अगर मिल ना रहा हो तो आपने यूँ करना है, कन्वर्जन ऑफ वारचार डेटा टाइप वारचार डाटा टाइप टू अ डेट टाइम आउट ऑफ रेंज। ठीक है, ये मैं जरा देख लेता हूँ कि इसमें एरर किस किस्म का आता है, क्योंकि एरर यहाँ तो नहीं आ रहा, या क्योंकि हमारा भी नहीं आता ऐसा एरर, आपका ही आ रहा है। जी सर। सर अच्छा, निदा किसी ने और बात- ने अगर क्लास में किया हो ये वाला टॉपिक, ये मैंने अभी किया है, निदा मेरा ने बिल्कुल ठीक हो गया है। ये सर मैंने किया है, ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सही है। तो सर मैं फिर इसको स्टार्ट से एक दफ़ा दोबारा कर लेता हूँ, अगर मे बी रिजॉल्व हो जाए। सिर्फ कि मैं टेबल तो दोबारा steps- बना लेना। ठीक है सर। नहीं सर, कोड का भी इशू नहीं है, कोड भी दोबारा कर लेंगे, बस इशू रिजॉल्व हो जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आपने डेट दी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वैसे 21 दिया ना आपने। जी सर 21। वो डेट को तो सर मैंने जो वहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट है वही मैंने किया ना, वो मैंने मतलब प्रीवियस भी किया है, नेक्स्ट भी किया, वो चीज़ें करके देखी है मैंने कल। चले, ये इस तरह होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह चीज़ें हमारे यहाँ से देखा तो रिमूव हो जाती हैं आउट ऑफ रेंज भी। वैसे मुझे ये लग रहा है कि शायद आपने पहले डाटाबेस बनाई है। अच्छा, डाटाबेस रन करके क्यों दिखाओ, एक मिनट। सर डेटाबेस का सर जो आप कह रहे हैं ना, मैंने एक दफ़ा टेबल एक दफ़ा डिलीट किया था मैंने, क्योंकि वो मेरे पास प्रिवेंट सेव मुझे चेंजेस डाटाबेस वाला की नहीं था। सिलेक्ट, डाटाबेस से सिलेक्ट की क्यों लगा के दिखाओ, एक मिनट। राइट क्लिक करके सिलेक्ट आप 1000 रोज करना। नहीं, डाटा तो नल आपने दिया हुआ है। ठीक सर है, ये ये तो लॉगिन का, ऑलरेडी हाँ तो ये है कि उससे ये लॉगिन का एक्सपेंड करो टेबल। चलो लॉगिन का टेबल एक्सपेंड करो, मैं चीज देखना चाह रहा हूँ। ये लॉगिन जो है, ये ऑब्जेक्ट सर एक्सप्लोरर में, यहाँ यहाँ पे सर, यहाँ पे जो टेबल आ नहीं रहा साइड पे, डाटाबेस डायग्राम्स के नीचे जो टेबल्स आ रहा है, जी सर। ये डेट टाइम, ये चले आपको ये टेबल दोबारा बनाना पड़ेगा। डेट टाइम पे एक मिनट सेलेक्ट करें, डेट टाइम को खाली इस कॉलम को सेलेक्ट करो, पीछे जाके ना जहाँ वो ट्रायंगल सी नहीं बनी हुई ब्लैक सी डेट के पीछे, जी यहाँ सर। क्लिक करो। डाटा टाइप आपकी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि डेट टाइम ही है, तो डेट टाइम ही आना चाहिए था। चलो ये मैं आपका फिर क्लास के बाद ठीक चेक है करता सर। हूँ, मुझे मैं क्लास का थोड़ा सा काम कर लें, फिर ठीक जरा है। मैं आपका देख लेता हूँ। ठीक है, ये वैसे यार इस तरह आएगा नहीं, आप तब तक ना इसका टेबल अगेन बना लेना। ठीक है, लेकिन ठीक है पहले सर। ही आपके डाटा टाइप डेट एंड टाइम रखना है। ठीक है सर। अच्छा, अब जरा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम बातें बताई थी वो मैं अभी करता हूँ। ठीक है, अच्छा उससे पहले कि आप मुझे ये काम करो, आप लोग मुझे सवाल का जवाब दे, बाकी एडीओ डॉट नेट का इंसर्ट अपनी डिलीट सेलेक्ट वाला काम आप सारे कर सकते हैं कि नहीं। जी सर, वो इंसर्ट सर डिलीट मैंने वगैरह। जो भी किया उसमें वैसे एडीओ डॉट नेट की समझ आ गई ना, मैं पूरी क्लास से ये मेरा सवाल है, अगर किसी को क्वेश्चन है पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मैंने काम क्या करना है, रिलेशनल डेटाबेस बनाना है। ठीक है, और जो हमने डेटाबेस बनाई थी लास्ट टाइम, वो मेरे पास कौन सी थी, सिस्टम SIS के नाम से था।
ये MCS 3 है, सर एक ठीक है। बात मैंने आपसे पूछनी है और ये टेबल है, इसका हम एक्सपेंड सर करें, कि जी जो बोले। हमने डिलीट सर जो हमने डिलीट अपडेट वाला काम किया था वो हमने आईडी के थ्रू किया था, तो आपने बोला था कि आईडी इस तरह नहीं होता, वो जुगाड़ आपने लगाया था, तो हमने वो किस तरह करना है, उसका वैलिड वे क्या है वो आप हमें बताएंगे तो वो मैंने हाँ फिर जी, हम अब उसको आएगा, चीजें कर अभी सकेंगे। रिलेशनल डेटाबेस में आएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ठीक होगी बात। अभी रिलेशनल डेटाबेस में हमने आना है ना, तो फिर हमारा यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा, तो मुझे इस पर याद कराइएगा ये सवाल, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस में ही हम कवर करेंगे। सही। अब हम यहाँ लॉगिन में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने अब यहाँ क्या करना है, टेबल्स बनाए, राइट क्लिक करके न्यू टेबल है, एक हम टेबल बनाते हैं स्टूडेंट के नाम का। लेट्स सपोज यहाँ मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट का आईडी आ जाएगा, ठीक है। इसे हम करते हैं इंटीजर कर देते हैं। यहाँ स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, यहाँ हम कर देते हैं वार 4 आ जाएगा। यहाँ मेरे पास स्टूडेंट का एड्रेस है, ये तकरीबन वही फील्ड है जो अपने आप को रिपीट कर रही है, ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज जेंडर है, ठीक है, ये वार 4 आ जाएगा। ये हमारे पास चीज़ें आ गई हैं। इससे मैं प्राइमरी की है, सिलेक्ट सेट प्राइमरी की कर देते हैं, और यहाँ से आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन हमने क्या कर देना है, वो 1 1 कर देना है, ठीक है। यहाँ नो के अगेंस्ट क्लिक करें तो यस यस हो जाएगा। आपने इसे क्या कर दिया, सेव। ये टेबल 1 है, इसको नाम देते हैं स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब दूसरा टेबल बनाना है, यहाँ ही राइट क्लिक करके हमने कोर्स का टेबल बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ कोर्स के लिए CID कर देते हैं, ये आ जाएगा इंटीजर आ जाएगा, यहाँ C नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा वार 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मेरे पास आ जाएगा कोर्स नेम है, कोर्स से क्रेडिट आवर्स आ जाते हैं। सर स्पेस नहीं बात देनी माइंड होती। में आ रही है सर, वो सॉरी, जो हमने जब वो उसमें एडिटिंग की थी, टेबल जो आपने एडमिन वाला टेबल था उसमें जो हमें एडिटिंग की थी, तो आपने हमें बताया था कि टूल्स में जाके हमें डिजाइन में ऑप्शन में जाके तो किसी चीज को अनचेक करना है, तो सर उसकी वजह से तो हमें कोई क्यूरी वहां आगे प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वो नहीं मैंने किया था, वो मैं इसलिए कह रही हूँ यासिर भाई का कोई प्रॉब्लम आया तो उसकी वजह से तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि नहीं फील्ड्स तो उनकी ऐड हो गई हैं वैसे भी। नहीं, ओके सही। होगा, ठीक है। तो ये इंटीजर होगा क्रेडिट आवर्स। तो ये याद रखिएगा, आपने स्पेस नहीं देनी होती है, स्पेस देनी है तो अंडरस्कोर आएगा क्रेडिट आवर में, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसे भी प्राइमरी की कर देते हैं, और यहाँ से हम सेलेक्ट करके आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को क्या करते हैं, यस कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने ये आपको ये कहा था कि जब भी आपने टेबल आना है, सबसे पहले आपने क्या करना था, इसके दरमियान रिलेशनशिप देखते थे। कोर्स और स्टूडेंट के दरमियान मैनी टू मैनी है, क्यों? अगर एक स्टूडेंट है, ठीक है, आपकी क्लास में कोई भी एक स्टूडेंट है, उसके कितने हैं आगे, 6 सब्जेक्ट हैं, तो स्टूडेंट है के सब्जेक्ट 6 हैं। अब सब्जेक्ट उन 6 में से एक उठा लें, लेट्स वीपी है, एक वीपी है, स्टूडेंट कितने पढ़ रहे हैं, वो आपकी क्लास में 50 के राउंड अबाउट है, तो इधर से भी 1 टू मैनी है, स्टूडेंट की क्लास से भी 1 टू मैनी है, तो मैनी टू मैनी है। मैनी टू मैनी के लिए हमेशा थर्ड टेबल ब्रिज टेबल बनता है, ठीक है। तो राइट क्लिक करके हम यहाँ न्यू करते हैं, जिसका नाम रखेंगे रजिस्टर्ड के नाम से, ठीक है। यहाँ हमारा जो है वो टाइम, पहला सेशन ओवर हो रहा है, तो आप दोबारा भी लॉग इन हो तो इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा तल्ला, ये तो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप, चलो ठीक, ठीक है। तो अगेन आप अभी लॉग इन हो, क्योंकि मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही ना, तो मुझे याद नहीं रिकॉर्डिंग आने की, तो आप रिकॉर्डिंग कर रहे, चलो अच्छी बात। चलें दोबारा लॉग इन हो, अभी ये सेशन ऑलमोस्ट हमारा ओवर हो गया है, ठीक है, दोबारा लॉग इन हो जाए।
जी आप लोगों को आवाज आ रही है? ठीक है, मैं एक साथ स्क्रीन शेयर Yes. कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये स्क्रीन मैंने शेयर कर दी, स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, सर तो मैंने आप अस्सलाम लोगों को वालेकुम। कहा। सर एक मिनट मैं जरा पूछूं कि तलहा ये रिकॉर्डिंग कर रहा है ना लेक्चर की? असल में सर सुबह से लाइट नहीं है 9 बजे से। करेक्ट तो हूँ लेकिन फिर भी बार बार। चलो, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने क्या कहा था कि हमारे पास ना यहाँ आगे वैल्यूज जो है ना, चेक मैं चीज चेक कर रहा था शायद। चलो तो छोड़ दे, वो बाद में देख। क्लोज हो जाओ। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। ये जूम पे जो है ना आपका हमेशा जो है ना वही हैंग होना शुरू हो जाता है। अच्छा, कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो ये डेटाबेसेस हमने जो अभी इसमें एक्सटेंड करते हैं इसे। ठीक है। अरे ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ये बार बार हैंग की तरफ जा रहा है? अच्छा, हमारे पास यहाँ जो अपने डेटाबेस बनाई थी वो MCS3 के नाम से ये टेबल है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट और कोर्स का टेबल हमारे पास बना हुआ है। तो मैनी टू मैनी करेक्शन का समझ आ गया ना? आप अपनी क्लास की एग्जांपल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है, उसके मैनी सब्जेक्ट हैं, और कोई एक सब्जेक्ट रिपीट है, उसके मेनी स्टूडेंट्स है, तो इसका मतलब थर्ड टेबल बनेगा। मैनी टू मैनी याद रखिएगा, कभी भी डायरेक्ट डेटाबेस में स्टोर नहीं होता, और इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, कि मैनी टू मैनी कैसे स्टोर होता है, तो मैनी टू मैनी का डेटाबेस में क्यों स्टोर नहीं होती। तो अब मैंने क्या करना है, जब थर्ड टेबल ब्रेक टेबल मैनी टू मैनी के लिए बनाया जाता है तो क्या होता है, दोनों टेबल की प्राइमरी कीज यहाँ एज फॉरन की जाएंगी। तो यहाँ स्टूडेंट आईडी आ जाएगी, और यहाँ क्या आ जाएगी, कोर्स आईडी। लेकिन दोनों की डाटा टाइप वहां अगर इंटीजर थी तो यहाँ इंटीजर ही होनी चाहिए। ठीक है, इंटीजर है तो यहाँ भी इंटीजर आनी चाहिए। तीसरा हम यहाँ डेट टाइम रख लेते हैं। ठीक है, ये डेट लिख दिया, डेट टाइम। तो यहाँ सिर्फ डेट आ गया, तो यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ डेट टाइम। ठीक है, ये मैंने तीनों टेबल सेलेक्ट कर लिए। अब इन तीनों टेबल से मैंने ये कॉलम भी सिलेक्ट कर लिया और ये कॉलम दोनों सिलेक्ट कर लिए, राइट क्लिक करके सेट प्राइमरी की कर दिया। अब आप मुझे बता सकते हैं कि प्राइमरी की दो है या एक है? सर ये हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की हो गया ना। कंपोजिट जब तक कंपोजिट किया प्राइमरी था। की तो है। ठीक है, क्योंकि हमें कीज दो नजर आ रही है कंपोजिट तो है। क्या ये दो प्राइमरी कीज है या एक एक है प्राइमरी? सर, एक है। तो दोनों मिला के एक होगी। ये बात है। ठीक है एक ही। आपका भी जवाब ठीक है, दोनों का जवाब ठीक है, बल्कि तीनों का जवाब ठीक है। तो है ये एक ही, कॉलम्स दो हैं। प्राइमरी की हमेशा एक ही होती है, कॉलम्स दो हैं। तो ये कंपोजिट प्राइमरी की कभी भी आपने जो है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन की तरफ नहीं जाना। आप यहाँ पे नहीं जाना, कंपोजिट प्राइमरी के लिए नहीं जाते, प्राइमरी के लिए जाते हैं, पहली बात। ठीक है, अब आपने क्या सर करना मैं है, सेव कर लिए रजिस्टर्ड के। जी बोलें। सर मैं एक बात पूछ रही थी, यहाँ पे आपने कहा ना मेनी टू मेनी के अंदर हम लोग थर्ड टेबल इसलिए बनाएंगे कि वहाँ पे उन दोनों की ना कीज रखेंगे जो फॉरेन कीज कहलाएंगी, यही आपने बोला ना? लेकिन सर वहाँ पे हम जितने भी टेबल्स बनाएंगे, क्या एक टेबल अगर दूसरे के साथ रिलेशन है तो फर्स्ट वाले की प्राइमरी की दूसरे में रखना तो लाजमी है ना, तभी तो हम उसको एक्सेस कर सकेंगे। बिल्कुल यही हर बात। टेबल के लिए क्या ये नहीं होगा? हर टेबल के लिए होगा। यस। सिर्फ अब देखिए, स्टूडेंट और कोर्स है ना, इसकी वजह से थर्ड टेबल बन रहा है। ठीक है, थर्ड टेबल के अंदर आएंगे दोनों फाइल। अब ये मिलके कंपोजिट प्राइमरी की, अब ये फॉरेन की नहीं है। ये कंपोजिट प्राइमरी की अभी मैंने मैंने फॉरेन की नहीं बनाई, बनानी है। इंडिविजुअली ये फॉरेन की होंगी, दोनों मिला के कंपोजिट प्राइमरी की है, दोनों बिहेवियर है। अब देखिए, मेरा रजिस्टर्ड का टेबल है, रजिस्टर्ड का टेबल थर्ड टेबल है जिसमें फॉरेन कीज आ रही हैं। तो आपने हमेशा क्या करना होगा, फॉरेन की बनाने के लिए जिस टेबल में फॉरेन की जा रही होगी, अब इसमें दोनों फॉरेन की रजिस्टर्ड के टेबल में आ रही है, तो जिस टेबल में फॉरेन की जाएंगी उसी टेबल का डिजाइनर यही है, उसमें ओपन करें और यहाँ राइट क्लिक कर दें, किसी जगह पे ये रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक कर दें और यहाँ ये चीज खाली है तो यहाँ ऐड पे क्लिक कर दें। ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन, इस पे क्लिक करें। ये बटन आ रहा है आपके पास, एलिप्स से 3 डॉट का दें, इसे क्लिक कर दें। अब ये आपके पास देखें यहाँ आ रहा है
रजिस्टर्ड का फॉरेन की आ रहा है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ से मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट का टेबल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से स्टूडेंट की आईडी में सेलेक्ट कर लूंगा ये। यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसे नन कर दूंगा, यानी कॉलम नहीं। अब आप चेक करें, इधर भी एस आई डी है, इधर भी स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, ओके हो गया। यहाँ स्टूडेंट का टेबल है ये प्राइमरी की और फॉरेन की रजिस्टर्ड के टेबल में, तो इसका मतलब ये वाली एस आई डी स्टूडेंट वाली पॉइंट कर रही है फॉरेन की के रजिस्टर को। तो ये एक फॉरेन की बनी है जो कि स्टूडेंट की इसमें आगे इंडिविजुअली बनी है, इंडिविजुअली फॉरेन की दोनों मिलकर कंपोजिट प्राइमरी की बनी है, ठीक है। अब मैंने अगेन ऐड पे क्लिक करना है, तो यहाँ मैं आ गया, अगेन टेबल्स पे क्लिक करता हूँ और अगेन इधर आ जाता हूँ। अब मैंने यहाँ कौन सा सिलेक्ट करना है, कोर्स का सिलेक्ट करूंगा, नीचे वाले पे आ जाता हूँ, यहाँ से मैंने कोर्स आईडी सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको भी मैं नन कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं नन कर देता हूँ, क्योंकि पहली दफा ये नन ना करे तो फिर सिलेक्ट आप नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, कोर्स आईडी यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, तो ये देखिए रजिस्टर्ड का टेबल, ये चेंज नहीं होता। अब यहाँ देखिए मैंने कोर्स का टेबल सेलेक्ट करें, कोर्स का पॉइंट कर रजिस्टर्ड को, कौन सा कॉलम, सीआईडी, ठीक है, ओके कर दें और यहाँ से क्लोज कर दें। अब ये फॉरेन कीज बन गई हैं, क्या बनी है या नहीं बनी, तो आप ये डेटाबेस डायग्राम्स पे राइट क्लिक करें, न्यू डायग्राम देख लें। अब आपने यहाँ से यस कर देने, ये सारे टेबल आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर दें, ठीक है, चारों सेलेक्ट करके आपने ऐड कर देने। तो अगर ये रिलेशनल हुआ तो आपस में रिलेशन बना हुआ होगा, ये टेबल लॉगिन का अलग है, एक रिलेशन बना हुआ, स्टूडेंट की प्राइमरी की रजिस्टर में फॉरेन की आ रही है, ये रिलेशनशिप है फॉरेन की जैसे बने, ठीक है। और देखिए जैसे सी आई डी, इधर सी आई डी आ रहा है, तो यहाँ प्राइमरी की का मतलब 1 है, ठीक है, और ये इन्फिनिटी का मतलब मैनी है, तो इन्फिनिटी की तरफ फॉरेन की होती है। तो ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस अब बन गया, ठीक है। याद रखिएगा, फॉरेन की में वही वैल्यूज आ सकती है जो प्राइमरी कीज में मौजूद होती हैं रेपिटेशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन की प्राइमरी की में वैल्यू 1 2 3 है, तो फॉरेन की में 1 2 3 ही आएंगी, इससे अलग वैल्यूज नहीं आ सकती। 1 बार बार आता है, 2 बार बार आता है, 3 बार बार आता है, और कोई नंबर नहीं आएगा, ये आ सकते हैं या नल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको आप कर लें सेव, इस डायग्राम को सेव कर लें, ओके कर लें। तो ये मेरा रिलेशनल डेटाबेस बन गया है। अब मैंने मूव करना है विजुअल स्टूडियो की तरफ, ठीक है, विजुअल स्टूडियो की तरफ आ जाते हैं। तो हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था उसी की तरफ आते हैं। तो ये MCS3 के नाम से था, रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम था, ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी थोड़ा सा थ्योरी में बताया था कि स्टूडेंट और कोर्सेज ये दोनों एडमिन ऐड करेगा, आपने जस्ट जो रजिस्टर्ड वाला टेबल है आपने उसे ऐड करना। तो उस काम के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऐड करने जा रहा हूँ एक विंडो फॉर्म जिसका नाम यूजर होम होगा, ठीक है, यूजर होम, यानी यूजर का होम पेज या होम फॉर्म ये वाला होगा। और जो सिंपल होम वाला है वो एडमिन का होगा, यूजर होम वाला यूजर का होगा, ठीक है। इसी तरह मैं फॉर्म ऐड करता हूँ, अब स्टूडेंट का फॉर्म ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मेरे पास ऐड हो जाएगा, कोर्स का फॉर्म ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मेरे पास फॉर्म रजिस्टर का ऐड हो जाएगा, ठीक है। रजिस्टर का फॉर्म, चलो कैपिटल वर्ड से शादी से, ठीक है, जाने दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये मेरे पास ओपन है। अब मैं दोबारा लॉगिन पे वापस आ रहा हूँ, लॉगिन पेज पे, ठीक है। लॉगिन से अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये देखना है कि आया एडमिन लॉगिन हो रहा है या यूजर लॉगिन हो रहा है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ तीसरा कॉलम भी रिटर्न करता हूँ जिसका नाम क्या है, रोल। देख रहे तो रोल की स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग मैच करना लाजिक है। सर्वर फ्लोर ये ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास ये डेटाबेस है, इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। टेबल्स को एक्सपेंड कर लेते हैं, लॉगिन है, इसमें ये रोल का कॉलम है, आर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल वर्ड हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वर्ड्स आएंगे, ठीक होगी बात। अब आपने ये किया, अब 3 कॉलम रिटर्न हो रहे हैं। अब डाटा टेबल में 01 02 और 03 होंगे, 00 सॉरी 00 पे क्या होगा, ईमेल होगा, 01 पे पासवर्ड और 02 पे रोल होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये लाइन में कॉपी कर लेता हूँ डाटा टेबल वाली, ठीक है। इसे कॉपी किया, यहाँ डाल देते हैं एंड, यहाँ पेस्ट कर दिया, 02 हो जाएगा, ठीक है।
02 हो जाएगा। मैं कहता हूँ अगर ये एडमिन है, इक्वल इक्वल टू एडमिन, क्योंकि एडमिन एक होता है तो हमने हार्ड कोड कर दिया। ठीक होगी बात। अब यही लाइन मैं सारी कॉपी कर लेता हूँ। अगर एडमिन लॉगिन होता है तो क्या होगा, ये एडमिन के लिए हो गया। और अब ये एल्स है, ये एल्स इफ हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, यूजर के लिए। सेम लाइन कॉपी पेस्ट की, यहाँ क्या आ जाएगा, यूजर। ठीक है, ये लाइन आ गई, ये आपका काम ओके हो गया। अब मैंने क्या करना है, जब ये लॉगिन होगा तो होम ओपन हो एडमिन, लेकिन जब यूजर लॉगिन हो तो कौन सा पेज हो, यूजर होम वाला। तो यहाँ मैं कोड पेस्ट करता हूँ यही, तो होम की बजाय मैं क्या करता हूँ, यूजर होम है। ठीक है, यूजर होम पेज ओपन होगा। ठीक होगी बात। अब मैं आ जाता हूँ, एडमिन है ना, एडमिन का होम पेज है। होम पेज पे जो बैक वाला है, इससे मैं यहाँ रीनेम करता हूँ। ठीक है, ये तो इवेंट बन गया है, इवेंट की बैक है, चलो बैक का बना रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ हम स्टूडेंट का बना लेते हैं कि स्टूडेंट का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ हम बना लेते हैं कोर्स का, यहाँ से एडमिन लॉगिन करेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, किधर गया, ठीक है, स्टूडेंट का इवेंट बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह होम के डिजाइन पे कोर्स का इवेंट बना लेते हैं। तो यहाँ यही मैं लाइन कॉपी पेस्ट करूंगा जो मैंने यहाँ लिखी थी, ये लाइन कॉपी पेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ स्टूडेंट का पेज ओपन होगा, स्टूडेंट इक्वल टू न्यू क्या आ जाएगा, यहाँ स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये लाइन यहाँ पेस्ट करता हूँ, कोर्स के लिए क्या हो जाएगा, कोर्स का ओपन होगा। अब आपको यहाँ फंक्शंस की समझ होगी तो आपको काम आएगा सारा, ये मैं तो पहले बता। ठीक है, अब जरा हम रन करते हैं, पहले किसको 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 रन कर देते हैं। तो डेटाबेस में वैल्यू चेक कर लेता हूँ, स्टूडेंट की क्या वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है लॉगिन में, या यूजर की वैल्यू, एडमिन की सॉरी क्या वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो वैसे मैं क्यूरी लगा के देख लेता हूँ। आप एडमिन 1 2 3 4 5 है, एडमिन @yahoo.com है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, शेयर कर देता हूँ साथ ही स्क्रीन शेयर कर। ठीक है, अब यहाँ लिख देता हूँ एडमिन, ठीक है, @yahoo.com। ठीक है, और पासवर्ड है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। इसे हम करते हैं लॉगिन, तो एडमिन ही लॉगिन होगा। ठीक है, ये लॉगिन क्यों नहीं हो रहा, एडमिन @yahoo.com है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। तो इसे हम लॉगिन कर, लॉग नहीं हो रहा, क्यों लॉगिन नहीं हो रहा, हमने ईमेल ली है और पासवर्ड लिया, पासवर्ड 1 2 3 4 5 भी है, ये लॉगिन क्यों नहीं कर रहा। फिर इसमें रोल नल नहीं है यहाँ पर, इस वजह से तो नहीं हो रहा, रोल यहाँ पे नल वही हो मैं रहा है। देखने जा रहा हूँ, वही देखता हूँ, 1 मिनट इसमें, 1 मिनट चेक करता हूँ। यहाँ मेरे एडमिन की स्पेलिंग पहले देख लेते हैं। ये लॉगिन में एडमिन की स्पेलिंग ADMIN है। ठीक है, 02 जो है वो रोल वाला है ना। ये एडमिन की स्पेलिंग यहाँ वहाँ मैच होनी चाहिए, इधर गया, हाँ ये नल है इसलिए। तो हम इसे एडिट करते हैं, एडिट टॉप टू हैंडल ड्रॉज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एडमिन। ठीक हो गई बात, ठीक हो गया, ये हमारा चेंज हो गया। अब दोबारा आपके सामने वो फॉर्म रन कर देता हूँ, रन कर देते हैं। यहाँ जगह admin@yahoo.com, ठीक है, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। अब लॉगिन करते हैं, ये लॉगिन हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट के पेज पे जाना है, स्टूडेंट पे क्लिक किया, स्टूडेंट वाला फॉर्म ओपन हो गया। तो यहाँ से हम स्टूडेंट के एंट्रीज करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओपन हो जाता है। ठीक है, वो रोल का कॉलम आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो मेरे पास नल था, इस वजह से वो एंटर नहीं कर रहा था। तो ये मैंने दो चीजें हैंडल कर दी, यहाँ एल्स लगना चाहिए। ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल आना चाहिए, तो ये मैं एल्स यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे कोई मैसेज दे नहीं रहा था, तो यहाँ इनवैलिड क्रेडेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। अब जरा हम डिजाइनिंग ही करते हैं स्टूडेंट के टेबल की। स्टूडेंट का फिर ये टेबल आ गया, दोनों यहाँ एल्स से व्यू करते हैं, टूल बॉक्स आ जाता है, क्योंकि काफी सारे केसेस निकल आएंगे ना अब हमारे, मैं आपको बताता हूँ। दोनों लग रहे थे ओके, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या था, स्टूडेंट का नेम था,
नेम आ गया, यहाँ हमारा क्या था, एड्रेस था, और यहाँ हमारा जेंडर था, तीन ही थे। एक जो आईडी है वो तो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, देखा से तीन ही कॉलम थे। मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, स्टूडेंट के टेबल इतने ही कॉलम थे, ठीक है, तीन ही। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं। जेंडर के लिए हमें क्या करना है, रेडियो बटन लगा देने हैं। ठीक है, अब देखिएगा काम सारा वही होगा, लेकिन ट्रिकी काम कहाँ होगा मैं आपको बताता हूँ आगे। बटन आ जाएगा, बटन को हम कहते हैं रजिस्टर है, ठीक है। बटन यहाँ आ जाएगा, रजिस्टर का बटन, ठीक है। एडमिन को हम चारों रोल देंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्च का। लेकिन जब यूजर होगा तो वो सिर्फ इंसर्ट होगा, अपडेट डिलीट नहीं करेंगे। सर्च और इंसर्ट देंगे यूजर को, ठीक है। यहाँ चारों बटन देंगे, लेकिन मैंने भी रजिस्टर कर दिया है। अच्छा, तो यहाँ आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, नेम का आ जाएगा, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, एड्रेस का आ जाएगा, ये जेंडर आ गया, ठीक है। इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, क्या देते हैं, मेल, इसका क्या देते हैं, फीमेल। इसका आप ज्यादा कंट्रोल भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं होगा, ठीक है। ठीक हो गया, तो ये हमारा स्टूडेंट का फॉर्म बन जाता है। जैसे जो हमारा था सोल्यूशन एक्सप्लोर करते हैं। अब ये काम मुझे सबसे अजीब लगता है यार, ये तो हमारा इसमें पहले सर नेम था, करेक्ट आवर था। जी बोले। सर वो जो पहले हमने लॉगिन और रजिस्टर का किया था तो वो हमें वेबसाइट में अपने वैसे ही लॉगिन होने होगा। के लिए, और ये अब स्टूडेंट अंदर आके अगर अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आ जाएगा क्रेडिट आवर। अब क्यों नहीं बता सकते क्रेडिट आवर के लिए मुझे कौन सा कंट्रोल लेना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स ले लेना चाहिए, वैलिड है क्या? नो सर, नंबर का कोई नहीं लेंगे हम, नंबर लेने के लिए कुछ ऐसा। कौन सा? ठीक है, नाम तो चले कोई भी हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्स दे दिया। क्रेडिट आवर जो होते हैं वो 2 3 4 होते हैं, तो हम क्या लेंगे, कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स लेंगे, कॉम्बो बॉक्स में हम उतने क्रेडिट आवर इसमें बाइंड कर देंगे, 2 3 4 है, ताकि इससे और वैल्यू सेलेक्ट ही ना कर सके। ठीक है, ये कोर्स का बाइंड हो गया, ठीक है। अब आप बिल्ड कर लें ताकि ये चीज़ें बैकएंड पे सेव हो जाए। अब रह गया हमारा रजिस्टर का ये फॉर्म, थोड़ा टेक्निकल। हमेशा फॉरेन की वाला फॉर्म टेक्निकल होगा। अगर कोई मुझे इसका जवाब दे देगा तो चले, मैं इसके इंटरनल में जो है ना बेटर नंबर कर देगा, जैसे भी हो मेरी जिम्मेदारी है। अब आते हैं उससे मेरा सवाल सुनेगा, लेकिन पहले मैं जरा फॉर्म जी ओपन कर। सर। ठीक है, लेट्स ये रजिस्टर का टेबल है। इसके पास मेरे पास 2 3 कॉलम है। एक तो डेट टाइम पिकर का है ना, वो तो सीधा सीधा आसान सा है, ठीक है। और वो कॉमन सेंस वाला थोड़ा सा सवाल है, ये मतलब टेक्निकल कॉमन सेंस है, ठीक है। डेटा हम निकाल रहे हैं। जी सर। अच्छा, ये पहले लेबल लगा लेते हैं डेट का इसका, ठीक है। यहाँ हमारा आ जाएगा, बटन आ जाएगा। बटन में हम करते हैं, ये भी सबमिट का नाम एक जैसे, ठीक है, होगा काम इंसर्ट वाले। यहाँ हम 2 लेबल डाल देते हैं, एक लेबल ये आ गया, एक लेबल ये आ गया। एक और लेबल डालते हैं, बल्कि एक लेबल और डालना पड़ेगा, लेबल, ठीक है। यहाँ आ जाएगी स्टूडेंट आईडी, क्योंकि स्टूडेंट आईडी है वहाँ, ठीक है। यहाँ आ जाएगी स्टूडेंट आईडी, क्योंकि इसमें एक स्टूडेंट आईडी का था जो कि एज फॉरन की आई हुई है। यहाँ आ जाएगा मेरे पास नेम आ जाएगा स्टूडेंट का, और यहाँ जो है मेरे पास और यहाँ जो मेरे पास आ जाएगा कोर्स का नाम, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने कोर्स आईडी का यहाँ कोर्स नेम क्यों लिया और इसकी ब्याह पे मुझे कौन सा कंट्रोल लेना चाहिए, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, मेरा सवाल सुनिएगा। आईडी और नेम तो मैं लॉगिन होने पे ले लूंगा, जी ठीक है। सर। जिसका मैंने भी रोल लिया ना कि रोल इक्वल टू यूजर होगा, आईडी के लिए मैंने एडमिन गेट कर ली, वो तो आ जाएगा। चलें, क्यूरी में सिर्फ मैंने लिखना है, नेम पास कर देना है और आईडी पास कर देना है, वो मेरे पास डाटा टेबल में आके सेव हो जाएगा। तो डाटा टेबल से वैल्यू डॉट रोज करके डॉट टू स्ट्रिंग कर लूंगा, जो भी कॉलम पे होगा मैं वैल्यू गेट कर लूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स तो चले समझ जाती है, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने किस वजह से लगाए हैं, सिर्फ लॉगिन की वजह से, ठीक है।
कोर्स लॉगिन से मुझे नहीं मिलेंगे, क्या ख्याल है? और मैंने कोर्स के लिए कोर्स नेम लिखा है, कोर्स आईडी नहीं लिखा। जी सर। अब मुझे कंट्रोल कौन सा यूज करना चाहिए यहाँ? कॉम्बो सर बॉक्स। कंट्रोल भी कॉम्बो बॉक्स ही, क्योंकि उसमें हम कोर्सेज सारे पहले से ही रख ठीक हो गया, लेंगे, मैं यही कॉम्बो सिलेक्ट बॉक्स कर यूज कर सकते लिया। हैं। अब मैं क्या करूँ कॉम्बो बॉक्स? अब क्या करूँगा कॉम्बो बॉक्स से, बताएं। सर इस कॉम्बो बॉक्स की वैल्यूज हम कुछ गेट कहीं से कर सकते हैं कि हम जो मतलब एडमिन करेगा वहाँ पे ऐड करेगा, सिर्फ वही यहाँ से सिलेक्ट कर सके। जाहिर बात है आएगी तो वही, इसलिए तो कॉम्बो बॉक्स तो है, उसमें दो जी राय सर। नहीं है। तो एक्चुअल मैंने अगर यहाँ मैं आईडी शो कराता हूँ 1 2 3, अब आईडी 1 का क्या मतलब होगा? फॉर एग्जाम्पल कोर्स की आईडी 1 2 3 है, वीपी की 1 है, डेटाबेस की 2 है, बाकी की 3 है। अब 1 2 3 क्या यूजर के जी लिए सर। विजिबल है? नो सर। नहीं सर, रजिस्टर्ड यहाँ है, पे तो नेम होगा ना। यहाँ कोर्स के नेम आने चाहिए। तो इसका मतलब है जी फॉरेन सर। की के बिहाफ पे मैं यहाँ क्या शो कर रहा हूँ? नेम शो कर रहा हूँ। है उधर इंटीजर, है उधर इंटीजर, और मैं इधर शो नाम कर रहा हूँ। तो फॉरेन की ऐसे हैंडल होती है, समझ आई बात की? ये ठीक लॉजिक है है सर। कॉम्बो बॉक्स यूज करने की। वहां बैकएंड पे क्या है? डाटा असल चीज डेटाबेस है। डेटाबेस में जो आप देखिए सीआईडी क्या है? इंटीजर टाइप है, यानी 1 2 3 चीजें शेयर होनी चाहिए। या कोई कोड है, फॉर एग्जाम्पल विजुअल स्टूडियो का 692 है तो 692 आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी 783 कोड है, ये आ जाएगा। एआई का 733 है, वो आ जाएगा। तो यहाँ मुझे वो नहीं डिस्प्ले कराने, मुझे क्या डिस्प्ले कराना है? नेम डिस्प्ले करानी है। इसका मतलब है इस कॉम्बो बॉक्स में मैं सिलेक्ट की क्यूरी लगाऊंगा, डाटा टेबल फिल करूंगा, डाटा टेबल बाइंड कर दूंगा कॉम्बो बॉक्स के साथ। और कॉम्बो बॉक्स में दो किस्म की वैल्यू स्टोर होती हैं। ये पावर है कॉम्बो बॉक्स की यूज करने की। डिस्प्ले नेम करेगा, क्यूरी में डाटा टेबल में नेम भी आ रहा होगा और आईडी भी आ रहा होगा डाटा टेबल में। तो जो मैं डिस्प्ले वाला काम करूंगा ना, वो मैं क्या करूंगा? नेम। और जो वैल्यू बाइंड करूंगा ना बैक एंड पे, वो होंगी इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। तो डिस्प्ले मुझे नेम हो रहा, वैल्यूज जो मैं बैक एंड में बाइंड करूंगा वो 1 2 3 या 783 733 होंगी, ये वैल्यूज होंगी। तो जब मैं कोडिंग में यूज करूंगा ना, तो हमेशा हम बैक एंड वैल्यू यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास होगा ना वीपी, वीपी को मैं सिलेक्ट करूंगा, बैक एंड में क्या सिलेक्ट हो रहा होगा? 783। तो डेटाबेस में 783 जाके स्टोर होगा। यूजर को दिखाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? वीपी। मैं जहां जहां 783 आ रहा होगा उसको रिप्लेस किससे कर दूंगा? वीपी के साथ। तो ये लॉजिक है। डाटा टेबल में फिल करूंगा, उसमें कहाँ से? कोर्स के टेबल से लेके आऊंगा कि मुझे दो चीजें रिटर्न करे, कोर्स नेम रिटर्न करे और मुझे क्या रिटर्न करे? कोर्स आईडी रिटर्न करे। तो कम्बो बॉक्स के साथ सर ये दोनों वैल्यूज बाइंड हो जाती हैं। नेम डिस्प्ले में नेम आ जाएगा, दो प्रॉपर्टीज है कम्बो बॉक्स की, डिस्प्ले मेंबर और वैल्यू मेंबर, ठीक है। डिस्प्ले में सिर्फ हमें ये चीजें डिस्प्ले करेगा, ठीक है, सारी डिस्प्ले जी करेगा। वीपी है, एआई है, बाकी के कोर्सेज सारे डिस्प्ले करेगा। लेकिन जब उसमें सिलेक्ट करूंगा तो बैकएंड पे इंडेक्सेस की जो वैल्यू होगी ना, जो वैल्यू मेंबर प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यू वैल्यू मेंबर से उठाया करेगा, यूजर के लिए वीपी डिस्प्ले किया करेगा। तो कम्बो बॉक्स यूज होता है फॉरेन की को हैंडल करने के लिए। लॉजिक समझ आई है? जी सर। तो मैं ये लॉजिक आपके सामने बाइंड करता हूँ, फिर आज की क्लास में यहाँ ओवर कर दूंगा, ठीक है। या ये मैं वैल्यूज ना बाइंड करूँ, जिस तरह कहते हैं आप। अगर टाइम ज्यादा हो गया तो मैं एंड कर देता हूँ, अगर टाइम है तो मैं काम कर लेता हूँ, मुझे दोनों सूरतों में कोई इतराज नहीं। अब आप लोग बताएं। सर नहीं करें आज। ये एक मैं लीजिएगा, मैन्युअली एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दीजिए। आपको मैं मैन्युअली करके बता देता हूँ, ठीक है। ये क्लिक करें, ये ट्राइंगल का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें और ये एडिट आइटम्स आ रहे हैं, इस पे जाके आप ना यहाँ वैल्यू शो कर सकते हैं। अब यहाँ वर्ड जो मेरे पास आ रहा है वो कलेक्शन का आ रहा है, ठीक है। चलिए कलेक्शन का वर्ड जरा हैवी है, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में छोड़ते हैं, क्योंकि कलेक्शन का मतलब होता है आप मल्टीपल डाटा टाइप से दे सकते हैं। इस बात को चले यहाँ मैं रोक देता हूँ, यहाँ का हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। तो अगेन मैं रीजन बता देता हूँ। जो मेरे पास रीजन है ना, रीजन, ठीक है, वो ये यूज करने के डेटाबेस को फॉरेन की को हम किससे हैंडल करते हैं? कॉम्बो बॉक्स से हैंडल करते हैं। एक तो एक तरीका हमारे पास है, दूसरा है डाटा ग्रिड यूज, तो दोनों से हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो आसान तरीका है, आप यूज कर लें ये वाला, क्या कहते हैं, कॉम्बो बॉक्स। अब कॉम्बो बॉक्स में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, लिखा जाता है डिस्प्ले मेंबर और वैल्यू मेंबर। डिस्प्ले में चीजें सिर्फ डिस्प्ले करेगा और वैल्यू मेंबर पे वो उस जो कंट्रोल के लिए वैल्यू है वो स्टोर करेगा। तो जब डाटा टेबल में मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा होगा ना, आईडी भी आ रहा होगा और
मेरे पास नेम भी आ रहा होगा, तो नेम को मैं डिस्प्ले मेंबर के साथ अटैच कर दूंगा और वैल्यू को मैं वैल्यू मेंबर के साथ अटैच कर दूंगा। फिर जब मैं चीजें इंसर्ट करूंगा ना तो वैल्यू मेंबर से इंसर्ट करूंगा, ठीक है। तो वीपी का ऑटोमेटिकली वो उसका जो आईडी होगी ना, वीपी की जो भी आईडी है वो ऑटोमेटिकली इस पर जाके इंसर्ट हो जाएगी। ये आपको देख के इसका आइडिया होगा, ठीक है। तो इस तरह हम काम करना चाहें तो आप काम कर सकते हैं। सर अगर हम एक और काम नहीं कर सकते, मतलब जो जैसे कि वीपी, इसी को अगर हम अपनी प्राइमरी की रख लें, ये मतलब मैं आपको हो जाए। सर आवाज कट रही है आपकी। सॉरी, मेरी बात समझ नहीं है आपकी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम ऐसे करें कि जैसे आपने आईडी का है ना कि वहां पर तो हम वो आईडी यूज कर रहे हैं पर हम यूजर को वैल्यूज दिखा रहे हैं, तो अगर हम वही जो वैल्यूज हैं वो अपनी मतलब हम प्राइमरी की भी उन्हीं को सेट कर लें, मतलब एक हम आईडी रख लें, साथ हम उसका नेम रख लें, और मतलब इस तरह से नहीं कुछ कर सकते हम? मतलब एक ही कॉलम में आईडी और नेम भी, मतलब सर आईडी उसमें हम ले ना, मतलब उसमें लेकिन सर फिर वो नेम्स का मल्टीपल का आ जाएगा ना इशू, इस तरह से होगा। ठीक है सर, वो समझ आ गई मुझे। वो मल्टीपल वे डाटा आ जाएगा। तो आपको फिलहाल इस चीज को अभी मैंने बताया, जब मैं कोड में किस्म रन करूंगा आप देख लीजिएगा, आसान है, बहुत आसान काम है। जब सिर्फ मैंने क्या करना है, चलिए आपके सामने कर देता हूँ एक। और वैल्यू मेंबर क्या देना है, ठीक है। अभी कॉम्बो बॉक्स है ना, इस पर क्लिक कर दें, यूज डाटा बाउंड आइटम कर दें। यहाँ डाटा सोर्स है, अभी मैं यहाँ से ऐड प्रोजेक्ट डाटा सोर्स करते हैं, आपको दिखाने के लिए करो, सिर्फ करूंगा लेकिन मैं कोडिंग के थ्रू करूंगा, ठीक है। ये ऐड डाटा सोर्स कर देते हैं, ये डाटा भी सिलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, ये डाटा सेट है, नेक्स्ट कर दें, ठीक है। यहाँ मेरे पास जो है वो क्लास आपकी कौन सी है, ये 3 वाला है, 3A वाला है, ये सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर देते हैं, इसको भी नेक्स्ट कर दें, ठीक है। सिर्फ ये मैं विजिट आपके सामने चला रहा हूँ, तो ये कॉन्फ़िगर करते हुए फर्स्ट टाइम थोड़ा सा काम जो है ये लेट करेगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम। क्योंकि डाटा सेट क्रिएट करता है, डाटा सेट या डाटा टेबल एक ही बात है। डाटा सेट होता है, उसके अंदर मल्टीपल डाटा टेबल्स आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टेबल्स आ रहे आपके सामने, टेबल्स को मैं यहाँ क्लिक करके मैंने सिर्फ कोर्सेज दिखाने हैं, कोर्सेज को भी मैं कोर्सेज आईडी दिखाना चाहता हूँ और कोर्स के नाम, ये 2 वैल्यू दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने टिक कर दी और मैं करता हूँ उसको फिनिश, ठीक होगी बात। आईडी और नेम में 2 चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, बस इसको मैंने फिनिश कर दिया। तो अब देखिए कॉम्बो बॉक्स आपका बाइंड हो चुका होगा। अब यहाँ ये पता है क्या पूछा है, डिस्प्ले मेंबर, डिस्प्ले क्या करो, मैं कहता हूँ नेम डिस्प्ले करो, उसी के बिहाफ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू आईडी वाली है वो डिस्प्ले कर दो, ठीक है। ये देखें आईडी है और सिलेक्टेड वैल्यू क्या होगी वो मुझे फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो मैं वहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं कोई प्रीव्यू डाटा कराऊँ ना, अगर प्रीव्यू डाटा, ठीक है, प्रीव्यू यहाँ क्लिक कर देते हैं। अभी मेरे पास कोर्स में ना ही कोई नाम है ना कोई आईडी है, ठीक है। आईडी यहाँ 1 होती है, यहाँ कोर्स वीपी होता, वो मैं फॉर्म से रजिस्टर करूँगा, यहाँ 1 होगी, यहाँ वीपी आएगा, ठीक है। इसको फिर आप क्लोज कर देंगे, तो यहाँ डाटा जब आप रन करेंगे ना इस फॉर्म को तो आपका डाटा आया हुआ होगा। चलिए मैं आपके सामने यहाँ एक डाटा एंटर भी कर देता हूँ, कोर्स है, राइट क्लिक करके एडिट टॉप टू एंड ड्रोज कर देते हैं, ठीक है। कोर्स यहाँ कर देते हैं, विजुअल प्रोग्रामिंग है, क्रेडिट से कितने 4 है, ये डाटा इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ दोबारा इस पे आ जाता हूँ। अब आपके सामने सिर्फ मैं यही फॉर्म रन करता हूँ रजिस्टर्ड वाला, ठीक है। व्यू करते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ये है रजिस्टर्ड का प्रोग्राम डॉट सी की फाइल है, इसमें रजिस्टर्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता हूँ पहले, ठीक है। जैसे इसको रन कर देते हैं। अब देखिएगा आपके पास डिस्प्ले कुछ हो रहा होगा और बैक एंड में 2 चीज़ इसमें हैंडल करें, डिस्प्ले और वैल्यू 2 चीज़ें यूज़ करता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास वीपी आ रहा है, ठीक है, वीपी आ रहा है। अब जब मैं ये सिलेक्ट करूंगा ना बैकएंड पे वीपी का कोड क्या है 1 है, वो सिलेक्ट हो रहा होगा। क्यों? उसकी रीजन ये है कि अगर आप यहाँ वापस आए तो यहाँ जो मैंने आपको चीज़ दिखाई थी डिज़ाइन पे, ये जो चीज़ थी इसको ये देखें, वैल्यू मेंबर क्या है, जो मैं यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करूंगा ना उसकी गैस यहाँ से वैल्यू उठ जाएगी, वो वैल्यू मैं गेट करके डेटाबेस में वो स्टोर करूंगा और यूजर के लिए ये डिस्प्ले हो रहा है। तो असल काम क्या होता है, डिस्प्ले मेंबर सिर्फ धोखे वाला काम है, यूजर को दिखा ये रहा है कि ये वैल्यू है, इसके बिहाफ पे जो इसका आंसर होगा ना उसी रो के अंदर मैं कॉलम नंबर दे दूंगा, यहाँ से वैल्यू उठा ले तो वो वैल्यू उठा लेगा। तो वीपी की क्या क्राइटेरिया क्या होगा, 1 होगा तो 1 जाके 1 सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें डिस्प्ले और वैल्यू मेंबर, ठीक है।
ये जब मैं पूरा कोड करूंगा फिर आपको ये ज़्यादा चीज़ें विजिबल होंगी। अब यहाँ यूज़ अनबाउंड कर देते हैं, ठीक है। इस तरह हमारा काम होता है, ठीक है। डाटा सेट बन गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हमारा काम इस तरह होगा। जो डिस्प्ले वाला काम है ना, वो बस हमारा धोखा होगा, सिर्फ यूजर के लिए होगा। जब उससे हम सेलेक्ट करेंगे तो उसी के बिहाफ पे, उसी रो में से मैं बता दूंगा, जब ये सिलेक्ट करें तो ये आईडी यहाँ से उठा लिया करें, ये मैं क्यूरी में बता दूंगा। तो आप देखिएगा आपको ये काफ़ी हद तक काम ईजी लग जाएगा, ठीक है। ये डाटा सेट है। अभी देखिए डाटा सेट की चीज़ें यहाँ मुझे ये करनी पड़ रही है ताकि एरर रिमूव हो जाए, अदरवाइज जो एरर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ये हैंडल ही नहीं किए जाते। ये देखें कितने एरर आ रहे हैं, एक छेड़खानी से अच्छा खासा एरर आ जाते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या था कि फॉर्म आर डिस्ट्रॉय ना हो। 7 एरर अभी भी हैं, ये है, इसको हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है। अगेन बिल्ड करते हैं, 5 एरर अभी भी हैं, इसमें जा जाए, इन दोनों को करते हैं कमेंट, ठीक है। ये जब तक आपको चीज़ें पता नहीं होंगी सर ये हमने डमी डेटा डाला है, इस वजह से ये हो रहा है। नहीं, ये मैंने हमने कोई आपको चीज़ दिखाने के लिए remove किया था तो ना नहीं कि किया। वैल्यू मेंबर, ये मैंने आपको दिखाने के लिए था कि किया था वैल्यू मेंबर और डिस्प्ले मेंबर ना, ये इसके लिए आया है, उस वजह से आया ये, ठीक है। ठीक है सर। वरना ये चीज़ें ना आती, ठीक है, अदरवाइज चीज़ें नहीं आनी थी, ठीक है। बिल्ड प्रोग्रेस है, ये मैंने डाटा सेट बाइंड करने के लिए था, इसने खुद कोडिंग कर दी है। बाइंड जो चीज़ें करते हैं उसकी अगर आप खुद कोडिंग नहीं करते ये करता है, फिर जब ये करता है तो बड़ा प्रॉब्लम हमें आता है, ठीक है। अब जरा रन करते हैं कि ओके चीज़ें होगी सारी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मैं अगली क्लास में आपके सामने करूँगा तो विजुअली जब आपको नजर आएंगी तो काफ़ी, अब देखें वीपी नहीं आ रहा उसमें, ठीक है, हमने अनबाइंड कर दिया। तो इस तरह सारा काम, आज तो हमारा ज़्यादा काम डिज़ाइनिंग का था और एक रोल का कॉलम ऐड किया है। और वैसे मैंने आज जानबूझ के क्लासेस से थोड़ी सी भी लेट स्टार्ट की थी कि मैंने कहा आपका काम बहुत ज़्यादा होता जाएगा, पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। सर प्रैक्टिस सर बहुत कर हम रहे हैं। लोगों ने की है क्योंकि मसला है, मतलब वो इंस्टॉलेशन में मसला था, फिर अभी वो सॉल्व हुआ है। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो 3-4 स्टूडेंट्स सिखा रहे होंगे, या 5 या मैक्सिमम 6। मैं आपको बात बता दूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इस तरह काम वीपी में कोई भी नहीं कराता पूरा प्रोजेक्ट। मैं जो भी सब्जेक्ट करता हूँ मैं सब पूरा प्रोजेक्ट कराता हूँ, ठीक है। जी सर। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा। नहीं मैं सर, अभी ज़बरदस्ती इस वजह नहीं करता स्टार्ट क्योंकि आप सारे समझदार हैं, ठीक है। सर सेकेंडली अभी एक और बात जो मुझे लग रही है, सर हमें तो करना ही नहीं पड़ रहा सर, सारी खिचड़ी हलवा पका के हमें देते जा रहे हैं आप, हमें तो कुछ ऐसा करना ही नहीं पड़ा अभी तक। तो हलवा है तो आप हलवा खाना भी तो है ना। जी सर। ये सब हम खा रहे हैं ना, ये ठीक है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रैक्टिस करेंगे, नहीं होता तो आप जिस टाइम मर्जी जो मर्जी क्वेश्चन पूछें, ठीक है। वो मैं इसलिए अज्यूम करता हूँ आप सारे समझदार हैं क्योंकि आप सबके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, ठीक है। सर मेरा एक अच्छा, चलो। सर ये सारे ही तकरीबन मतलब जो करने वाले वो कर रहे हैं, बल थोड़े से वो कनेक्टिविटी इश्यूज समटाइम्स आ जाते हैं। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे हम वेब पे अब काम कर रहे होते हैं तो उसका हम मतलब देख रहे होते हैं चीज़ें विजिबल वेब पे, यहाँ पर सर ये जिसको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन का नाम देते हैं ना, तो अब उसके लिए क्या हमारे पास विजुअल्स मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मतलब हमारी एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपके पास विजुअल स्टूडियो, मतलब ये विजुअल स्टूडियो लाजमी होना चाहिए, उसी के ऊपर आप रन कर सकते हैं? मतलब इसको हम कहीं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं रख सकते, इस तरह का कोई काम कर सकते हैं, बिल्कुल रख इससे ले सकते हैं, सकते क्यों हैं? नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। वो ये होगा ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैंने भी बनाई ना फाइल आपके सामने, ये किस नाम से बनी है, एक मिनट जी ठहरे। सर। ये है MCS3 स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से, ठीक है। इसका मैं एक बार जी कंपाइल सर। कर लेता हूँ ताकि कोई चीज़ ना, ठीक है। ये सेव हो गया, ठीक है, सब रोक लेते हैं। अब मैं इसे, जाहिर बात है पास मैंने तो नहीं रखी ना इस चीज़ को, ये मैंने डिप्लॉय करना है, तो ये मैं फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। क्लोज करता हूँ, मैं यहाँ आ जाता हूँ, डी ड्राइव में आ जाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ मेरे पास है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में आ जाता हूँ, ठीक है। ये विजुअल स्टूडियो 2010 है मेरे पास, पे काम कर रहा हूँ, हालांकि 15 में करना चाहिए, 15 ये उठा नहीं रहा था। प्रोजेक्ट्स में आ जाता हूँ, तो यहाँ मेरे पास किस नाम से था, वो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम था MCS3 के नाम से ना, किधर गया,
ये ठीक है, यही है, इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ये फोल्डर वो चीज़ें हैं, तो मैं इस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ, ये बिन का फोल्डर है, बिन में मैं आ जाता हूँ। अब डिबग या रिलीज जिसमें आ जाए, अमूमन हम रिलीज में आते हैं, डिबग जिसमें हम चले जाएं आप। ठीक है, अभी रिलीज में चीज़ें नहीं है। ठीक है, डिबग में आप आ जाएं तो ये देखिए mcsc.exe फाइल पड़ी है, इसको आप रन करें, देखिए वही होगी चीज़ें, ये रजिस्टर का टेबल रन हो रहा है, बस ये अपनी exe फाइल दे देनी है, बात खत्म। ठीक है सर। सर मैं यही कह रहा था कि ऐसा ना हो कि हम विजुअल स्टूडियो को लाजमी हो जाए। लेकिन जिस बंदे को देंगे ना, जिस बंदे को देंगे इसको exe फाइल देंगे, तो विजुअल स्टूडियो की फाइल तो आपने दे दी। अब आपने क्या करना पड़ेगा, आपको डेटाबेस का वो स्क्रिप्ट जनरेट करना पड़ेगा, साथ वो देंगे। ठीक है, जी फिर सर, जिस बंदे के बिल्कुल। पास कंप्यूटर पे करेंगे ना, जिस बंदे कंप्यूटर पे आप ये रन करेंगे, exe फाइल तो रन हो जाएगी, कोई मसला नहीं, लेकिन इसके सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए एक्सप्रेस एटलीस्ट, ताकि आप उस स्क्रिप्ट को जब एग्जीक्यूट करेंगे वही डेटाबेस बन जाएगी, फिर कनेक्शन स्ट्रिंग उसका आप वहां से कॉपी करके यहाँ कर दें, सारी एप्लीकेशन अवेलेबल फॉर्म में ठीक है सर। डिप्लॉय हो जाएगी। ठीक, तो ऐसा सारा काम रहा। जी पूछिए। मैंने अगली क्लास में बता दिए, क्योंकि एक मिनट रह गया, अगली क्लास में बता दिए। और अटेंडेंस मेरे ख्याल, अटेंडेंस पे सबकी लगा दूंगा, ऑलमोस्ट सारे ही आए जी होते हैं। सर, ठीक है, सारी। और क्या कोई क्वेश्चन है पूछने से? एक्सक्यूज मी सर। कल की क्लास हमने कौन सी ली थी? हाँ, AI की मैं वही सोच रहा हूँ, बीपी की कल क्लास में। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। जी बोले। सर वो पूछना था, सर वो एक स्टूडेंट है, उनका प्रॉब्लम आ रहा है, और वो पाईचार्म में ना उनका मतलब जो सिस्टम है वो 32 बिट है ना, तो वो 32 बिट वाला इंस्टॉल करिए, लेकिन उसमें से कोई फाइल मिसिंग है क्या, वो इशू आ रहा है उनका। तो 64 का लेना, 64 में इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, सर वो उनका नहीं होता, वो इंस्टॉलेशन में आ जाता है कि आपका सिस्टम इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा वो दे देता है फाइल, मैंने किया। अच्छा नहीं, हाँ बाकी पाइथन नहीं देता। ठीक है, याद आ गया, पाइथन नहीं देता, पाइथन सर आपको वो नहीं देता। पाइथन, सर उनका पाइथन का मसला है, तो वो नोटपैड का भी कुछ था ना नेट पे, उस पे भी हम कर सकते, तो उसका सर आप बता दें, नहीं तो फिर वो उस पे कर लें। बेहतर है पाइथन में कर, क्यों, वो थोड़ा सा इंटेलिजेंस है। एरर जो है मुझे एरर भेज दीजिएगा क्या, ठीक है, मैं बता दूंगा क्या प्रॉब्लम है। यस सर। सर एक और इंटरप्रेटर चीज, सेलेक्ट किया हुआ है उन्होंने पाइथन का। पाइथन की है, पाइचार्म में इशू आ रहा है, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा जो भी है। ठीक, सर मैंने एक बात पूछनी थी। जी बोले। सर ये डाटा ग्रिड व्यू कंट्रोल क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। डाटा ग्रिड